हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? निशानेबाजी। भारतीय ओलंपिक समिति ने निशानेबाजी के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 600 करोड़ रुपया। चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये। 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 के प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT 30। 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह GSAT 30 लॉन्च करेगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार। राजस्थान राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? भारत में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चा भारत में जन्म लिया। RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? मनी ऐप। RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए मनी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ। सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ बन गया है। दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व वसूली हुई? 1,03,184 करोड़। दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? 1,03,184 करोड़। इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? 4। इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के 4 अधिकारियों को चुना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होगा। 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ में आरंभ हुआ? लेह लद्दाख में। 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लेह लद्दाख में आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? दामिनी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? दामिनी। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। केरल CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बना। लाई हड़ाओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ में हुआ? अगरतला, त्रिपुरा में। अगरतला, त्रिपुरा में लाई हड़ाओबा पर्व का शुभारंभ हुआ। बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? ईरान। बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? हॉकी से। सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? हॉकी से। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? सिंगापुर। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। न्यूजीलैंड के लियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ में पेश किया गया? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट पेश किया गया। अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म 1917 को। फिल्म 1917 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा श्रेणी में का पुरस्कार दिया गया। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि कृभको का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चंद्रपाल यादव को। चंद्रपाल यादव को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात कृभको का अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलन ने। भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलन ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। हृदयेश्वर सिंह भाटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। पॉली उमरीगढ़ पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत
बुमराह। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। किसने कश्मीर पर लिखे गए अपने उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? लेखिका माधुरी विजय। माधुरी विजय कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है। आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया है। देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? GSAT-30। देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? GSAT-30। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसल अर्थात सलाहकार नियुक्त किया है? भारतीय मूल के हरीश साल्वे को। भारतीय मूल के हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना काउंसल अर्थात सलाहकार नियुक्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84वां। और प्रथम स्थान जापान को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को 84वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान पे जापान है। उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली प्रसिद्ध मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक। उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? 5,16,71,389। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? 5,16,71,389। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 76वां। और प्रथम स्थान डेनमार्क को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किरण मजमूदार शॉ। किरण मजमूदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है।
भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? झरिया। झरिया देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश में लागू कर दिया जाएगा? 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी विश्व की 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? हैदराबाद को। अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान हैदराबाद को मिला है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 80वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 80वां स्थान मिला है। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 51वें स्थान पर। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 51वां स्थान पर है। कहाँ में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? भोपाल में। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? एस.के. सैनी ने। एस.के. सैनी ने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला है। किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? 7 हस्तियों को। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बी आनंद को। बी आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, जिनका कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा का।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? गति पोर्टल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए गति नामक ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है। नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन वनीला। नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कतर के नए प्रधानमंत्री शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? भारतीय मूल की गीता सभरवाल को। भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। भारतीय फुटबॉलर बाला देवी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? शब्द संविधान को। शब्द संविधान को ऑक्सफोर्ड ने 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय विसारिया को। अजय विसारिया को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? क्रिस्टिन सिंक्लेयर, कनाडा। क्रिस्टिन सिंक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, जो कि कनाडा की हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा को। अरविंद कृष्णा को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।